हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपीएम एकेडमी। पटवार का जो पेपर 12 है इंग्लिश का, उसका मैं सोल्यूशन करवा रही हूँ। अगर अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया है टेस्ट सीरीज का तो प्लीज़ कर लीजिए, क्योंकि उसमें 16 पेपर्स हैं जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसा पेपर आएगा एग्जाम में। और अभी उस पर 50% का ऑफ भी है, तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। सारे पेपर्स आपको मिल जाएंगे, आंसर की आपको मिल जाएगी, और वीडियो सोल्यूशन आपको जो है रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश का मिल जाएगा। चलिए, एप्लीकेशन है वीआईपीएम एकेडमी, वहाँ आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। स्टार्ट करते हैं पेपर का सोल्यूशन। सबसे पहले पैसेज है, और अपने को जो है पैसेज भी पूरा करवाना है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी हैं, वो भी करवाने हैं। तो सबसे पहले पैसेज लास्ट में करेंगे, ये चीजें पहले कर देते हैं। इंडिया हैज ज्वाइन द ग्लोबल फाइट अमंग टैक्स इवेजन। इंडिया ने क्या किया है? ज्वाइन किया है। क्या? ग्लोबल फाइट को ज्वाइन किया है अमंग टैक्स इवेजन। तो इंडिया ने ज्वाइन किया है, ग्लोबल फाइट है। फाइट जो है टैक्स इवेजन के खिलाफ होगी या उनमें से होगी? अमंग का मतलब तो होता है चूज करना है दो से ज्यादा में से, तो फाइट तो खिलाफ होगी, अगेंस्ट में होगी, अमंग नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लगाना है सर? अगेंस्ट यहाँ पर लगाना था, इसीलिए यहाँ पर जो है आंसर अमंग वाले पार्ट में एरर है, प्रेपोजिशन की एरर थी कि फाइट जो है, फाइट अमंग नहीं होगा, फाइट अगेंस्ट होगी। किस चीज के खिलाफ है? अगला है आपका, we usually sleep in bedrooms with the door firmly shuttered behind us. So we usually sleep, हम सामान्यतः सोते हैं किसमें? बेडरूम्स में, with the doors firmly shuttered। और हम बेडरूम्स में सोते हैं और डोर जो है फर्मली मतलब टाइटली शट बिहाइंड अस। तो यहाँ पे शट होना चाहिए था, जो डोर है दैट इज शट बिहाइंड अस, जो बंद होता है। तो यहाँ पे जो शट की वर्क फॉर्म्स होती है वो शट, शट और शट ही चलती है। शटेड कोई वर्ड ही नहीं होता है, तो वर्ब फॉर्म की एरर थी। किस पार्ट में एरर है सर? डी पार्ट में एरर है। शटेड कुछ नहीं होता, जैसे कट कट कट, शट शट शट, उस तरीके से चलता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सिनोनिम आपको बताना है फ्रिजिड का। फ्रिजिड का मतलब होता है सर एक्सट्रीमली कोल्ड। एक्सट्रीमली कोल्ड कहा जाता है फ्रिजिड को। तो सर अपने को सिनोनिम चाहिए सिमिलर इन मीनिंग। वार्म मतलब तो गर्म होता है, फ्रीजिंग एकदम सही है। एमिकेबल, सोशिएबल को बोला जाता है, जो मिलनसार के लिए यूज किया जाता है, मिलनसार। और मॉडरेट आप जानते ही हैं कि सामान्य के लिए, है ना, और नॉर्मल के लिए यूज किया जाता है, नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो आंसर कौन सा है? फ्रीजिंग, बी ऑप्शन जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम स्लोपी। सर स्लोपी का मतलब अनटाइडी, तो ए ऑप्शन है, नहीं सॉरी, एंटोनिम चाहिए तो स्लोपी का मतलब अनटाइडी होता है, तो ये तो सिनोनिम हो जाएगा। हमें एंटोनिम ढूंढना है। ह्यूमिड तो वेदर होता है, ह्यूमिड जिसमें ह्यूमिड वेदर वगैरह होता है, जो नमी भरा होता है। डैशिंग शानदार, स्लोपी अनटाइडी होता है, मतलब जो व्यवस्थित नहीं है, अजीब सा रहने वाला। तो डैशिंग एकदम इसका एंटोनिम हो जाएगा, जो अच्छा दिख रहा है। और रफ, खुरदुरा आप जानते ही हैं, तो आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि स्लोपी का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो अजीब सा रहता है, अच्छा नहीं रहता है, उसके लिए यूज किया जाता है। अनटाइडी जो नीट एंड क्लीन नहीं है, उसके लिए यूज करते हैं। और डैशिंग जो अच्छे से तैयार है, उसके लिए यूज करेगा। अगला है ईडियम, द विनर्स परफॉर्मेंस वॉज हेड एंड शोल्डर अबव ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कॉम्पिटिशन। मैं कह रही हूँ आप सेंटेंस पढ़ के भी अंदाजा लगा सकते हो, अगर ईडियम कभी नहीं पढ़ी हो तो। विनर की जो परफॉर्मेंस थी वो कैसी थी? हेड एंड शोल्डर्स अबव, यानी एकदम आपके जो है सर और शोल्डर से ऊपर थी। ऑल अदर पार्टिसिपेंट्स इन द डांस कंपटीशन, तो विनर की परफॉर्मेंस बाकी पार्टिसिपेंट से ऑब्वियसली ज्यादा अच्छी रही होगी, तो बाकियों से बुरी रही होगी, तो वो विनर कैसा होगा? तो ये नहीं होगा। वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट ट्रेंड्स, तो वो भी नहीं होगा। वेल इन्फॉर्म्ड ऑफ करंट ट्रेंड्स भी नहीं है। कॉट बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स, दो ऑल्टरनेटिव्स में पकड़ा गया, ये भी नहीं। मच बेटर देन अदर्स, बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे, एकदम करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है सर, डिफिडेंट का अर्थ क्या होता है? डिफिडेंट का अर्थ होता है प्रतिवादी, और एक वर्ड होता है प्लैंटिफ। प्लैंटिफ का मतलब होता है वादी, और डिफिडेंट का मतलब होता है प्रतिवादी। क्लियर है क्या? अपराधी ऑफेंडर होता है, ये भी ध्यान में रख सकते हैं आप। अगला है आपका, एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? सर एब्रोगेट का मतलब होता है निरस्त करना, किसी चीज को कैंसिल करने के लिए आता है। कटौती कट के लिए आता है, और दुष्प्रेरित करना होता है अगर किसी को, तो दुष्प्रेरित के लिए तो अबेटमेंट यूज किया जाता है, अबेटवेट। क्लियर है क्या? चलिए अब आ जाइए फटाफट से एक बारी पैसेज पे।
लीना वॉज एन एविड एक्सप्लोरर, शी हैड अ डीप फैसिनेशन, अच्छा पहले क्वेश्चंस पढ़ने होते हैं ना। What intrigued Lena's curiosity in the forest? किस चीज ने जो है लीना की क्यूरियोसिटी फॉरेस्ट के अंदर इंट्रीग करी, इसका मतलब उसको एक्साइट किया। अगला है वेयर डिड लीना फाइंड द मैप, लीना को मैप कहाँ मिला। अगला है आपको सराउंडेड का एंटेनिम बताना है, और उसके बाद में है करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द वर्ड आपको बतानी है पैसेज को देख के। अगला है हाउ डिड लीना फील वाइल सिटिंग बाय द वाटरफॉल, के द्वारा नहीं है, बाय का मतलब यहाँ नियर है कि वाटरफॉल के पास में बैठ के लीना ने कैसा महसूस किया था। तो अब चलो पैसेज फटाफट से पढ़ लेते हैं, आंसर करेंगे। लीना वॉज एन एविड एक्सप्लोरर, शी हैड अ डीप फैसिनेशन फॉर द मिस्ट्रीज हिडन विद इन द डेंस फॉरेस्ट। लीना जो है एकदम एविड एक्सप्लोरर थी, वो एक्साइटमेंट के साथ में जो है इधर उधर जगहों पे एक्सप्लोर करती थी, और वो रखती थी क्या, एक डीप फैसिनेशन यानी एक एक्साइटमेंट रखती थी किसके लिए, मिस्ट्रीज के लिए। और कौन सी मिस्ट्री, हिडन विद इन द डेंस फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट के अंदर जो मिस्ट्रीज होती है उनके लिए उसका एक्साइटमेंट रहता था। वन डे वाइल वेंडरिंग through a secluded forest, she stumbled upon an ancient looking map half buried in undergrowth. One day, एक दिन while wandering, wander का मतलब होता है घूमना, through a secluded फॉरेस्ट, सैक्यूल्ड का मतलब होता है एकांत, अकेला, तो अलोन फॉरेस्ट के अंदर, एक अलोन फॉरेस्ट के अंदर घूमने के दौरान शी स्टैम्बल्ड अपॉन, शी स्टैम्बल अपॉन का मतलब होता है अचानक से कोई चीज सामने आ जाना या मिल जाना, तो वो अचानक से उसको मिला, क्या मिला, एक एंशिएंट लुकिंग मैप हाफ बरीड इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ मतलब झाड़ी, बुश के लिए यूज किया जा सकता है, तो झाड़ी के अंदर उसको आधा जला हुआ एक मैप मिला, एंशिएंट लुकिंग, पुराना, अचानक से जंगल में घूमते हुए। The map depicted a trail that led to a legendary waterfall rumored to possess magical properties. The map depicted, मैप ने दर्शाया, डिपिक्ट किया, ट्रेल, ट्रेल मतलब होता है रास्ता, एक रास्ता दर्शाया, दैट लेड टू लेजेंडरी वाटरफॉल, जो रास्ता कहाँ जा रहा था, एक लेजेंडरी, जो एक पुरानी स्टोरी के कोई एक वाटरफॉल था, रूमर टू पजेस मैजिकल प्रॉपर्टीज, और जो वाटरफॉल जिसकी ऐसा रूमर किया जाता था, ऐसा माना जाता था कि ऐसे रूमर्स थे कि वो जो वाटरफॉल है उसमें मैजिकल प्रॉपर्टीज है, तो ऐसा रास्ता उस मैप के अंदर लिख रखा था जो लीना को मिला था। Driven by her curiosity, Lena decided to follow the trail. Driven by her curiosity, उसकी क्यूरियोसिटी से वो लीना ने क्या किया, लीना ने डिसाइड किया उस ट्रेल को, उस रास्ते को फॉलो करने का। As she walked deeper into the forest, the atmosphere grew more enchanting. As she walked deeper into the forest, जैसे जैसे वो फॉरेस्ट के अंदर आगे डीपर गई, the atmosphere grew more enchanting. एटमॉस्फेयर, आसपास का जो एटमॉस्फेयर था वो और ज्यादा enchanting, और ज्यादा एक्साइटिंग लग रहा था। अगला लिख रखा है आपका, सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू द थिक कैनोपी कास्टिंग ड्रैपल्ड पैटर्न्स ऑन द ग्राउंड। सनलाइट फिल्टर्ड थ्रू थिक कैनोपी, कैनोपी का मतलब वो चारों तरफ से जो जंगलों वगैरह के अंदर ढक जाता है ना पूरा एरिया पेड़ों की वजह से, तो सनलाइट फिल्टर थ्रू थिक कैनोपी, यानी ऊपर वो कैनोपी से जो है जब सनलाइट गिर रही थी, कास्टलिंग डैपल्ड पैटर्न ऑन द ग्राउंड, और वो जब सनलाइट गिरती है ना पेड़ों से छन छन के, तो एक अजीब सा एक पैटर्न बनाती है, तो वो पैटर्न की बात कर रहा है। द साउंड ऑफ रस्टलिंग लीव्स एंड डिस्टेंट बर्ड कॉल्स क्रिएटेड अ सिम्फनी ऑफ नेचर अराउंड हर। और साउंड कौन सा, रस्टलिंग लीव्स का, आपको पत्तियों की आवाज का जो साउंड था, और डिस्टेंट बर्ड, और जो बर्ड्स थी, बर्ड का जो कॉल था, उसने क्रिएट किया सिम्फनी, एक मधुर ध्वनि ऑफ नेचर अराउंड हर, यानी वहां पर जो पत्तियों की आवाज और जो बर्ड्स की आवाज थी वो एक इतना अच्छा मधुर ध्वनि बना दिया उसके आसपास में। गाइडेड बाय द मैप्स मार्किंग्स, लीना navigated through challenging terrains and crossed a narrow rope bridge suspended over a crystal clear stream. ये क्या कह रहा है, गाइडेड बाय मैप्स मार्किंग, मैप की मार्किंग से गाइड लेते हुए या उसको फॉलो करते हुए लीना जो है नेविगेट किया, लीना जो है वो चली, कहां से, चैलेंजिंग टेरेन से, जो रास्ते उबड़ खाबड़ थे वहां से चली, और उसने क्रॉस किया क्या, अ नैरो रोप ब्रिज, उसने एक नैरो रोप ब्रिज जो है क्रॉस किया, सस्पेंडेड ओवर अ क्रिस्टल क्लियर स्ट्रीम, और जो वो किस पे था, एक क्रिस्टल, नीचे तो धारा बह रही थी अच्छी एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी की जैसे, नीचे तो नदी बह रही थी, और एक पतला सा
एक पतला सा नैरो रोप ब्रिज था, उसको उसने क्रॉस किया। लीना अराइव्ड एट द फुट ऑफ द लेजेंडरी वाटरफॉल, और लीना पहुंच गई, कहां पे पहुंच गई? फुट ऑफ द लेजेंडरी वाटरफॉल, यानी जो शानदार वाटरफॉल था जिसके बारे में उसको मैप मिला था, वहां तक पहुंच गई। इट्स कैस्केडिंग वाटर्स स्पार्कल लाइक डायमंड्स इन द सनलाइट एंड जेंटल मिस्ट एनवलप द सराउंडिंग्स। ये क्या कह रहा है? इट्स कैस्केडिंग वाटर्स, कैस्केडिंग मतलब उतरता हुआ, जो ऊपर से पानी गिर रहा था वो पानी, वो ऐसे स्पार्क कर रहा था, ऐसे चमक रहा था जैसे डायमंड, किसमें? सनलाइट के अंदर डायमंड चमकता है, वैसे पानी चमक रहा था। एंड अ जेंटल मिस्ट एनवलप द सराउंडिंग्स, और चारों तरफ एक थोड़ी सी जो है मिस्ट, धुंध सा दिख रहा था। लीना फेल्ट अ सेंस ऑफ वंडर एंड ट्रैंक्विलिटी एज शी डिप्ड हर हैंड इन द कूल वाटर। लीना ने फील किया, क्या फील किया था? सेंस ऑफ वंडर, एकदम आश्चर्य का सेंस, और ट्रैंक्विलिटी मतलब शांति। एज शी डिप्ड, जैसे ही उसने अपना हाथ पानी के अंदर डाला, उसको एक शांति और अच्छा महसूस हुआ। एज इफ द लेजेंड्स वर कमिंग अलाइव, जैसे जो है लेजेंड्स खुद ही सामने आ रहे थे। शी सैट बाय द वाटरफॉल, वो वाटरफॉल के पास में बैठी, कैप्टिवेटेड बाय इट्स ब्यूटी, और कैप्टिव, और क्या थी वो? उसकी ब्यूटी से, वाटरफॉल की ब्यूटी से कैप्टिवेटेड थी, मतलब आश्चर्यचकित। पॉन्डरिंग, सोचते हुए, द एंशिएंट स्टोरीज दैट लेड हर हियर, उस स्टोरी के बारे में सोचती रही जो उसको यहाँ ले गई थी, कहाँ पे? वाटरफॉल के पास में। तो लीना और उसके वाटरफॉल की जर्नी है इसमें। अच्छे वर्ड्स थे। What intrigued Lina's curiosity in forest? She found a hidden cave. नहीं, she heard whispers, मतलब शोर शराबा, हल्का हल्का फुसफुसाहट विंड की। नहीं, she stumbled upon an ancient map. बिल्कुल सही है, उसको कोई बुक वुक भी नहीं मिली थी, मैप उसको एक मिला था। stumble upon मतलब वो उसके सामने आया था all of sudden. Where did Lina find the map? कहाँ पे मिला था उसको भैया? एक झाड़ी के आसपास मिला था ना। हाफ बरीड इन अंडरग्रोथ, बिल्कुल सही, सही है, हाफ बरीड। ठीक है क्या? सॉरी, ये बरिड लिखा हुआ है, मैं इसको बर्न्ट समझ रही थी इतनी देर से। हाफ बरिड मतलब आधा जो है अंदर धसा हुआ। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला है अंडरनीथ अ ब्रिज बरिड इन द सेल सैंड, और ये नहीं, मैं इसको बर्न समझ के आधा जला हुआ बार बार बोल रही थी, जबकि ये ऐसा नहीं है ना। चलिए अब आ जाइए भाई, अगला है What surrounded Lina as she journeyed through the forest? क्या चीज ने उसको सराउंड किया था? इसका एंटेनिम आपको बताना है। सर, एंटेनिम सराउंड मतलब बंधा हुआ, तो गिर्ड का मतलब भी वही होता है कि सिनोनिम हो जाएगा इसका, कि किसी ने इसको सराउंड कर रखा है, बांधा हुआ है। क्रिएटेड, बनाना, बोल्ट बिजली के लिए भी आता है और वो भी होते हैं, आप जानते हैं, नट बोल्ट्स। फ्री का मतलब सराउंडेड मतलब बंधा हुआ है, घिरा हुआ है, और फ्रीड मतलब मुक्त है। अगला देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। व्हाट वाज लीनाज रीजन फॉर फॉलोइंग द मैप? मैप पे क्या फिल कर रहे थे? ट्रायल नहीं, ट्रेल। ट्रेल का मतलब होता है रास्ता, ये वाला। ये तो पैसेज में देख के भी कर सकता था बच्चा। चलिए नेक्स्ट देखिए, हाउ डिड लीना फील व्हेन शी सिटिंग बाय द वाटरफॉल? वाटरफॉल के पास में बैठ के कैसा महसूस कर रही थी? डर थोड़ी लग रहा था, मजा आ रहा था उसको तो। लोनली एंड लॉस्ट नहीं, क्यूरियस एंड होपफुल। क्यूरियस, क्यूरियोसिटी नहीं, वंडर स्ट्रक एंड पीसफुल, उसको बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। क्यूरियोसिटी कुछ जानने की जिज्ञासा थोड़ी थी, वंडर स्ट्रक मतलब आश्चर्यचकित और इतनी मेस्मराइज्ड विद द ब्यूटी ऑफ दैट। ठीक है क्या? तो ये पूरा लिख दिया है, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये मैंने पूरा पढ़ा दिया है, ये पैसेज अपन ने कवर कर लिया है। इसमें बस हाँ ये ध्यान रखना थोड़ा सा, मैप वाले के अंदर एक वर्ड आया था, वो मैंने ऑल ऑफ सडन बाद में देखा था, अभी दिख भी नहीं रहा है मेरे को तो कहाँ पर है वो, बट हम लोगों ने देखा था कि वो एक्चुअली बर्न्ट, पता नहीं कैसे ऑल ऑफ सडन मैंने बर्न देख लिया, जबकि वो बरिड वर्ड है, तो थोड़ा ध्यान रखना है ना। ये होता है बरी, बरी का मतलब होता है दफनाना, बरी, बरीड, बरिड, तो वो ऐसे मतलब आधा ऐसे दबा हुआ सा दिख रहा था। और बर्न्ट होता है बर्न, बर्न्ट, बर्न्ट, ये थोड़ा ध्यान, ये जलाने के लिए और ये दफनाने के लिए। चलिए, थैंक यू सो मच, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। डू लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।